नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल शिव शक्ति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने जीवन में सुखी और समृद्ध होंगे। तो महाकुंभ की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। महाकुंभ का मेला लग चुका है और 13 जनवरी से महाकुंभ स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, तो 13 जनवरी को महाकुंभ का पहला स्नान था पौष मास का, और इसके बाद 14 जनवरी को मकर संक्रांति का स्नान था महाकुंभ का। तो इसी तरीके से महाकुंभ में 6 शाही स्नान होंगे। वैसे तो रोज़ आप स्नान कर सकते हैं, वहाँ पर रहने की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। यूपी में है प्रयागराज, और प्रयागराज में लग रहा है कुंभ का मेला। तो यहाँ पर व्यवस्था बहुत अच्छी है। आप 1 महीना पूरा 45 दिन रुक करके स्नान कर सकते हैं, अगर आप उस तरीके से रह सके तो। अगर आप ऐसा नहीं भी कर पाते हैं तो आप कम से कम वहाँ पर जा कर के 1 दिन तो स्नान अवश्य करिए, खास शाही स्नान अगर आप कर सके तो। तो अभी वीडियो में हम लोग शाही स्नान के बारे में भी बात करेंगे कि स्नान जो है वो किस किस दिन पड़ रहा है, किस किस तारीख को पड़ रहा है और कौन कौन से दिन पड़ रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कुंभ मेले की। तो कुंभ लगता क्यों है? कुंभ मतलब कुंभ की कहानी क्या है, क्या कारण है कि कुंभ का मेला लगता है? सबको पता है कि कुंभ है, लेकिन उसके पीछे की कथा क्या है कि कुंभ का मेला लगता क्यों है ना? तो चलिए आज इस वीडियो में पूरी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। कुंभ मेला क्यों लगता है, उसका पौराणिक इतिहास क्या है, उसकी कथा क्या है, और कुंभ में स्नान करने का महत्व क्या है। तो इसके साथ ही अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस हमारे चैनल पर लगातार आते रहेंगे। तो जैसा आप सभी को पता होगा दोस्तों कि कुंभ का मेला 12 साल में एक बार लगता है। तो इस बार का कुंभ का मेला जो है, 12 कुंभ के मेलों के बाद ये कुंभ का मेला लग रहा है, जिसे कहा जाएगा महाकुंभ। महाकुंभ का मतलब होता है कि 12 कुंभों के बाद जो कुंभ का मेला लगेगा वो है महाकुंभ। तो ये 144 वर्षों के बाद ऐसा संयोग बना है जिसमें चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति तीनों के सापेक्षिक एक साथ उनकी स्थिति बनी हुई है। तो इसलिए ये एक अमृत कुंभ भी है, एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कुंभ है। इसमें स्नान बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो इस तरीके से कुंभ लगता है। और आप लोगों को ये भी बता दें कि 6 सालों पर भी, 6 साल बीतने पर भी अर्ध कुंभ का मेला भी लगता है प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में। क्योंकि ये 4 जगहें ऐसी हैं जहाँ पर पवित्र इसको माना जाता है। इसका कारण क्या है, अभी हम लोग इसके बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए बता देते हैं कि कुंभ का इतिहास क्या है और इसकी पौराणिक कथा क्या है। तो दोस्तों, जब असुरों और देवताओं में समुद्र मंथन की प्रक्रिया चल रही थी, तब उस समय समुद्र मंथन से निकलता है अमृत का कलश। तो उस अमृत के कलश को लेने के लिए देवताओं और असुरों में शुरू हो जाता है युद्ध। और उस अमृत के कलश को भगवान इंद्र के पुत्र थे जो जयंत, वो जो है ले लेते हैं और ले करके उसको भागते हैं। वो 12 वर्षों तक उस अमृत को, एक कलश को लेकर के भागते रहते हैं, जिसका पीछा असुर करते रहते हैं। तो उसी अमृत के कलश के लिए आपस में जब दोनों देवता और असुर आपस में जब युद्ध कर रहे थे, तो उसी समय उसकी जो है कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं, और वे बूंदें जो हैं प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। तो इसलिए मान्यता है
कि ये स्थान पवित्र हो गए। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रयागराज में सरस्वती, गंगा और जमुना का संगम भी है। ये एक बहुत ही दुर्लभ चीज़ है। तो जब वहाँ पर अमृत की बूंदें गिरी तो ये जो है कि जगह पूरी तरीके से पवित्र हो गई, ये जल जो है। तो इसीलिए 12 वर्षों पर यहाँ पर मेला लगता है उसी स्थिति के लिए, और इसमें स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इसमें स्नान करने से आपके सारे जो है कष्ट, दुख और तकलीफ, पाप सारे धुल जाते हैं और आदमी जो है शुद्ध हो जाता है। मन से, आत्मा से सुख समृद्धि की प्राप्ति उसे होती है। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा हो जो है कि बहुत लोगों को विश्वास भी नहीं होता है ना। तो आप एक बार कम से कम उस जल में स्नान करके देखिए। आपको खुद ऐसा महसूस होगा ना कि आपका जो है मन और शरीर बिल्कुल हल्का महसूस हो जाएगा। तो एक बार आप स्नान जरूर करें, समय निकालें अपने भगवान के लिए, अपने जो है कि आराध्य के लिए ज़रूर समय निकालें और स्नान जरूर करें। इसके साथ ही ये भी बता देते हैं कि शाही स्नान कब कब लग रहा है। तो पौराणिक कथा जो थी उसकी जानकारी आप लोगों को दे दिए हैं। तो दोस्तों शाही स्नान, इसमें 6 शाही स्नान है। पहला तो हो चुका है 13 को, दूसरा हो चुका है 14 को, उसके बाद है तीसरा स्नान जो कि है। तो दोस्तों तीसरा स्नान जो है वो मौनी अमावस्या का स्नान है। तो इस स्नान को खास महत्व है, इस स्नान का जो है कि महाकुंभ में मौनी अमावस्या का। तो मकर संक्रांति के बाद मौनी अमावस्या पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगने वाली है स्नान के लिए, क्योंकि मौनी अमावस्या एक ऐसा खास दिन है जिसमें दान और ध्यान, साथ ही स्नान तीनों चलता है। दान, ध्यान और स्नान, इसमें तीनों चलता है। तो इसलिए मौनी अमावस्या खास महत्वपूर्ण दिन है। तो इस दिन दान देने की व्यवस्था ये है कि अगर आप सामर्थ हैं तो गाय ज़रूर दान में दे सकते हैं। आप और भी बहुत चीज़ें हैं, आटा है, दाल है, चावल है, जो आपकी जो है कि स्थिति है जैसी, आप उस तरीके का दान कर सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है। आटे का दान, आलू का दान, सब्जियों का दान, कपड़े का दान, किसी चीज़ का भी दान आप कर सकते हैं, लेकिन दान अवश्य करें स्नान के बाद। तो मौनी अमावस्या को ही माही अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 3 स्नान हो गए। तो चौथा स्नान क्या है? तो चौथा स्नान आ जाता है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी जिस दिन होलिका गढ़ती हैं, मतलब होलिका की शुरुआत होती है, जिस दिन होलिका को गाड़ा जाता है, कि उस दिन से होली रह जाता है कुछ दिन तक। तो बसंत पंचमी पड़ रहा है 3 फरवरी को, तो उस दिन भी है शाही स्नान। उसके बाद आ जाता है चौथा स्नान। तो चौथा स्नान है माघी पूर्णिमा। माघी पूर्णिमा भी स्नान, चौथा स्नान, 5वां स्नान है माघी पूर्णिमा। तो इस दिन का भी खास महत्व है। माघ का ये पूर्णिमा पड़ता है, माघ महीने का, तो इसको माघी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसके बाद आखिरी और अंतिम स्नान जो है वो है महाशिवरात्रि स्नान, जो कि पड़ रहा है 26 जनवरी को। माघी पूर्णिमा जो है वो पड़ रहा है 12 जनवरी को, और इसके साथ ही महाशिवरात्रि का जो लास्ट स्नान है वो पड़ रहा है 26 जनवरी को। तो इस तरीके से महाकुंभ का स्नान होने वाला है। और आप सभी से विनती है कि अगर आप सभी जा सके तो ज़रूर जाएं। इच्छा मेरी भी बहुत ज़्यादा जाने की है, देखते हैं, क्योंकि बच्चे मेरे छोटे छोटे हैं तो थोड़ी मुझे समस्या है, क्योंकि बच्चों को अकेला घर पे छोड़ सकते नहीं हैं।
लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे, अगर कोई जाएगा तो ज़रूर जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग जा सकते हैं तो ज़रूर जाइए, स्नान ज़रूर करिए और भगवान से अपने और अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि मांगिए। तो साथ ही भगवान आपकी सारी इच्छाएं पूरी करे और साथ में मेरी भी। तो इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। अगर आप लोगों को जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी लोगों का अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।